बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। वो है बलूगत के मसाइल। ये वो उम्र होती है जहाँ बच्चे जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियों से गुजरते हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस मौजू पर बात करना मायूब समझा जाता है। हम अपने बच्चों से इस टॉपिक पर बात नहीं करते और कुछ सियाने लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे इससे बेशर्म हो जाते हैं, उनमें लिहाज नहीं रहता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनसे बात नहीं करते, इस वजह से बच्चे गलत मालूमात, खौफ और उलझन का शिकार हो जाते हैं। देखिए, अगर वो बाहर बात करेंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो गलत चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम शर्म और झिझक के बगैर सादा ज़ुबान में मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। बलूगत क्या है? बलूगत वो उम्र है जब जिस्म में हार्मोन्स बदलते हैं, जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, आवाज़, जिस्मानी साख्त और एहसासात बदलते हैं। लड़के और लड़कियों में वाज़िह फ़र्क होने लगता है। आम तौर पर लड़कियों में 9 से 14 साल की उम्र तक ये तब्दीलियाँ सामने आती हैं और लड़कों में 10 से 15 साल तक। लड़के में जो बलूगत के मसाइल हैं वो क्या हैं? आवाज़ उनकी भारी हो जाती है, चेंज हो जाती है। लड़के के चेहरे और जिस्म पर बाल आ जाते हैं, उनको एहतलाम होता है, सोते हुए मादा खारिज होता है, चिड़चिड़ापन होता है, कमज़ोरी या सुस्ती होती है, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एहतलाम बीमारी नहीं बल्कि एक फितरी अमल है। लड़कियों में बलूगत के मसाइल: माहवारी का आगाज़ हो जाता है, पेट में दर्द होता है, सफ़ेद पानी, चेहरे पर दाने, जिस्मानी कमज़ोरी, मूड स्विंग। माहवारी भी एक कुदरती अमल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये माओं ने बच्चियों से बात करनी होती है इस टॉपिक पे, और बाप ने बेटों से बात करनी होती है, जो कि हम नहीं करते हैं। बलूगत के दौरान जो है वो ज़हनी मसाइल भी बच्चों को हो सकते हैं। उनको खुद एतमादी में कमी हो जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को, उदासी छाई रहती है और हम उनकी इस अमल को समझ नहीं रहे होते। वो तन्हाई पसंद हो रहे होते हैं, मोबाइल या गलत आदतों की तरफ वो माइल हो रहे होते हैं। तो वालिदैन का रवैया नरम और दोस्ताना होना चाहिए। होम्योपैथिक अद्वियात इसमें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लड़कों को कैलकेरिया फॉर 6X जिस्मानी नशोनुमा के लिए, कमज़ोरी और हड्डियों के लिए होती है, इससे बच्चे का कद वगैरह सही बढ़ता है। कालीफॉस 6X ज़हनी दबाव, चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी में बेहतरीन है। अवीना स्टीवा क्यू असाबी कमज़ोरी और ताकत के लिए होती है। असाब अगर कमज़ोर हों तो बच्चे गलतियों की तरफ माइल हो जाते हैं, तो बच्चों को उन चीज़ों से बचाने के लिए उनको अवीना स्टीवा क्यू दी जाती है। लड़कियों के लिए पलस्टीला 30 उनके मेंसेस के तमाम मसाइल को ठीक करती है, बेकायदा माहवारी को ठीक करती है और मूड स्विंग को भी ठीक कर देती है। सेपिया 30 हार्मोनल मसाइल और थकन के लिए होती है। अगर हम अपनी बच्चियों को शुरू में ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं तो कल को जब वो माएँ बनने वाली होंगी तो उनको कोई मसाइल सामने नहीं आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी उनको प्रेगनेंसी हुआ करेगी। शादी के बाद जो काफ़ी सारे मसाइल हमारी खुराक की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से जो बच्चियों में मसाइल आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगे। सेफिया 30 के लिए यूज़ की जाती है। कैलकेरिया फॉर 6X जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी और नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। देखिए, जिस वक्त हमारे बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है उस वक्त उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें कैल्शियम फास्फोरियम होता है, जो कि बच्चियों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है और जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है। बलूगत के दौरान जो है वो आपने खुराक का भी उनका ख्याल रखना है। तो किस तरह रखना है? दूध, रोज़ाना अंडे, दालें, सब्ज़ सब्जियां, फल, सेब, केला, अनार वगैरह और खुश्क मेवाजात में बादाम और अखरोट वगैरह इस्तेमाल करवाने चाहिए और शहद देना चाहिए। परहेज़ जो है वो फास्ट फूड का है, बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जंक फूड, ये चीज़ें जो हैं ये हफ्ते में एक आध दिन के लिए अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो उनको खिला सकते हैं और उनको ये समझाना चाहिए कि यह ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए।
कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने बच्चों को सफाई सुथराई के असूल सिखाना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो लड़कों के लिए रोज़ाना नहाना बहुत ज़रूरी है, निजी हिस्सों की सफाई ज़रूरी है, साफ़ कपड़े और पसीना खुश्क रखना। उनको ये बताना ज़रूरी है कि मर्दाना हार्मोन्स की वजह से पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और इस तरह से एतमाद में भी कमी वाक़ होती है। तो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है। लड़कियों के लिए माहवारी में सफाई का उनको बताना होता है। सैनिटरी पैड्स पर वक्त तब्दील करना, हाथ धोना, साफ़ अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करना और अच्छे तरीके से सैनिटरी पैड्स वगैरह को डिस्पोज़ करना भी उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो माँ बाप ने करनी है, वो है फहश मवाद से दूरी, कि उनको ऐसी चीज़ें मत देखने दीजिए। मोबाइल का महदूद इस्तेमाल करवाइए, अपनी निगरानी में मोबाइल दीजिए, वक्त पर उनको सुलाइए, नमाज और दुआ का आदी बनाइए, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की उनको आदत डालिए। मुस्बत सोहबत उनकी होनी चाहिए। उनके दोस्तों का आप ख्याल रखें कि वो किस तरह के दोस्तों के साथ मिलजुल रहे हैं, क्या उनके दोस्त उनकी उम्र से बड़े तो नहीं हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वालिदैन से बात करने की आदत एक वक्त बनाना चाहिए कि अपने बच्चों से सारे दिन की रूटीन ज़रूर पूछें कि उन्होंने सारे दिन में क्या किया। इस तरह से बच्चों को फिर आदत हो जाती है कि वो हर बात अपने वालिदैन से शेयर करते हैं। वालिदैन बच्चों के दोस्त बने, डांट की बजाय समझाएं, सवाल करने पर शर्मिंदा ना करें, सही और दीनी रहनुमाई करें, क्योंकि हमारे दिन में हर चीज़ का हल मौजूद है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत उसी तरह से करनी चाहिए। बलूगत जो है वो एक फ़ितरी मरहला है, इससे घबराने की बजाय समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस उम्र में जा रहे हैं, इनको किस रहनुमाई की ज़रूरत है और वालिदैन को उन पर कड़ी नज़र भी रखनी ज़रूरी है। सही रहनुमाई, अच्छी खुराक और मुस्बत माहौल बच्चों को एक बेहतर इंसान बना सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।